Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Ahmad, your biology teacher. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। हम सेल को स्टडी कर रहे थे जिसमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने उसके बाद उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअल में क्या है? ये सेल के इनसाइड एक मटेरियल मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल। जेली लाइक सब्सटेंस है। ये कहाँ पे मौजूद है जी? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है। उस जेली लाइक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप सपोज एक छोटा सा बलून ले लें, उसके अंदर आपने क्या किया? वाटर को फिल कर लिया। जो उस बलून की उसकी जो साइडों पे उसकी वॉल्स हैं जिन्होंने वाटर को मेंटेन किया हुआ है, उसके अंदर रखा हुआ है, उसको बाहर नहीं आने दे रही। वो जो उसकी वॉल्स हैं उसको हमने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया था। उसके अंदर जो लिक्विड आपने फिल कर ली है, समझ लें उसके अंदर कुछ आप डिफरेंट सब्सटेंसेस और ऐड कर दें और वो थिक हो जाए, वो एक जेली लाइक बन जाए मटेरियल, उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम दे देंगे। सेम इसी तरह से हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक जेली लाइक सब्सटेंस है और वो इनसाइड दी सेल प्रेजेंट है। प्रेजेंट के इनसाइड एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है, उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। इसकी अगर हम बात करें कंपोजिशन की कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल सिंपल सी है। इसकी कंपोजिशन में हम देखेंगे कि हमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स मिल जाएंगे, उसमें हमें प्रोटीन्स मिल जाएंगी, इसके अलावा हमें कुछ एंजाइम्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें किस में मौजूद होती हैं? ये सारी की सारी वाटर में मिक्स हुई होती हैं। यानी कि अगर हम सिंपल बात करें 70 to 80% जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का पोर्शन होगा ना, वो समझ लें कि वाटर है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है। उसके अंदर ये सारे सब्सटेंसेस अगर हम डाल देंगे तो वो एक जेली लाइक मटेरियल बन जाता है। उस जेली लाइक मटेरियल को हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया हुआ है। अब ये जो सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया हुआ है, इसके फंक्शन क्या है? ये काम क्या कर रहे हैं? इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास। सबसे फर्स्ट तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के लिए एक साइट है, यानी कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट हम उसको स्टडी भी करेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें हम देखेंगे लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी अपरेटस है। वो सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल का मेन पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे किस में मौजूद होते हैं? वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो फर्स्ट तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ साइट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल का जो साइटोप्लाज्म है। इवन के न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। दूसरा ये है कि यही जो ऑर्गेनेलीज है ना, ये उसमें सिंपली मूव भी कर सकते हैं इजीली, यानी कि वो मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने फंक्शंस भी परफॉर्म कर लेते हैं। यानी कि ये जितने ऑर्गेनेलीज का अभी मैंने नाम लिया है, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं। इजीली वहाँ पे मूव भी वो कर सकते हैं अगर उनको कोई रिक्वायर हो, और दूसरा वो वहाँ पे रहते हुए अपने सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और क्या होता होगा? इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं। ये एक साइट है, एक जगह है जहाँ पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपकी बुक में जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि केमिकल रिएक्शन की, जिसका नाम है जी ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस पढ़ लें इसको। इसका काम क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस को सिंपल हम बोलते हैं जी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से क्या हमें मिलता है? एनर्जी। तो ये जो काम हो रहा होता है ग्लूकोज के टूटने वाला, और उसमें से एनर्जी जो निकल रही होती है, ये सारे के सारे काम कहाँ पर हो रहे हैं? ये जी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं।
तो एक तो हमें केमिकल रिएक्शंस के लिए भी साइट रिक्वायर्ड थी, वो भी साइटोप्लाज्म में हमें प्रोवाइड कर दी है। दूसरा डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं वो भी वहीं पे सारे के सारे मौजूद हैं। अब इसकी अगर हम ये हमने बात की है कि मैक्सिमम तो इसमें वाटर ही मौजूद होता है और सारे ऑर्गेनेलिज बाकी इसमें मिक्स करके प्रोटीन जो है ये सारे के सारे उसमें मौजूद हों तो ये एक सेमी लिक्विड सा एक जेली लाइक मटेरियल बन जाता है, उसको फिर हम पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी तो हो रही होती हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके अंदर कुछ उनका वेस्ट बनता है, वो सारे का सारा वेस्ट भी क्या कर रहा होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है। तो हम ये भी बोलते हैं कि इट इज़ द स्टोरेज हाउस फॉर वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। और इसके अलावा फूड भी इसी के अंदर स्टोर हुआ होता है, वो भी स्टोर यहीं पे हो रहा होता है। तो साइटोप्लाज्म का एक और फंक्शन ये भी है कि ये वेस्ट और फूड को भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसके अलावा एक और टर्म लिखी होगी साइड बॉक्स में जिसको साइटोसोल का नाम देते हैं। साइटोसोल क्या होता है? सेल का जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम साइटोसोल बोल देते हैं। ये इसके लिए अलग से टर्म यूज़ की होती है। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनेलिज को काउंट नहीं कर रहे होते, कुछ राइबोसोम्स और थोड़ी सी प्रोटीन भी इस साइटोसोल के अंदर मौजूद होती हैं, बाकी ऑर्गेनेलिज नहीं होते। तो सिंपल हम बोल देते हैं द लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म या द लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। ये था आज का आपका साइटोप्लाज्म का टॉपिक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।